Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. So in today's episode we will discuss about a company, a giant in its own industry that is going through the consolidation period. So basically as we all know कि टाटा ग्रुप की कंपनीज़ जो हैं वो अपने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर में उसको रिमूव कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के आने के बाद ये चीज़ें काफ़ी चेंज हुई है वहाँ पे एज अ ग्रुप स्ट्रक्चर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो पर्टिकुलरली उसी एक कंपनी, उसी ग्रुप के एक कंपनी की है एंड दैट कंपनी इज़ टाटा स्टील। हमने देखा कि ऑन 23 टाटा स्टील ने अनाउंस किया कि जो भी उनकी स्टील सब्सिडरीज़ हैं, 7 स्टील सब्सिडरीज़ जो हैं उनको वो मर्ज कर रहे हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। सो बेसिकली अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि 4 स्टील कंपनियां जो हैं उनकी पर्टिकुलरली लिस्टेड हैं, जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग है, टाटा मेटालिक है, टिन प्लेट एंड टीआरएफ है, मेटल कंपनीज़ जो हैं बेसिकली। और 3 अनलिस्टेड कंपनीज थी, उनको ये मर्ज कर रहे हैं। मर्जर रेशियोज़ जो हैं वो ऑब्वियसली टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स के फेवर में ज़्यादा है एंड पर्टिकुलरली जो ज़्यादा अनफेवरेबल है वो टीआरएफ के शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज टीआरएफ की प्राइसेस काफ़ी जंप कर गई थी। तो वहाँ पे जो है स्वैप रेशियोज़ जो हैं वो थोड़े से अनफेवरेबल थे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिकली ये टाटा ग्रुप की काफ़ी अच्छी मूव है, बिकॉज जो उनका पर्पस है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड मतलब जो कॉस्ट रिडक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी काफ़ी सेविंग आएगी, बिकॉज सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह यूज़ करते हैं, सिमिलर मतलब जो फैसिलिटीज़ हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगी। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें तो मर्जर का जो प्रोसेस है, जैसे हम टाटा स्टील की जो अपनी 5S पॉलिसी जो है, उनकी स्ट्रैटी जो है बेसिकली, जहाँ वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर स्पीडली डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर सिनर्जी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर्पस से ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी सेविंग्स एक्योर होंगी इसके अंदर, सिमिलर लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड वेयर हाउसिंग वगैरह में काफ़ी अच्छी इनकी सेविंग्स आएगी। प्लस कुछ रॉयल्टी जो पे करती है कंपनीज़, वहाँ पे तकरीबन एक बेनिफिट जनरेट होगा। 700 करोड़ की एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि रॉयल्टी सेव होएगी, तो वो सेविंग्स जो है क्विकली एक्योर होएगा। बट ऑब्वियसली जो हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से जब भी मर्जर होते हैं तो कई बार होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट जो होता है वो भी हटती कंपनीज़ के अंदर में, और वहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो वो एक जो है एक रीरेटिंग का पॉइंट है। बट अब ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि स्टील का जो साइकिल है अभी थोड़ा सा अनफेवरेबल चल रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल कमोडिटीज़ की जो पीकिंग आउट हुई थी साइकिल, वहाँ उसकी वजह से मेटल कंपनीज़ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर बिल्ड हुआ था। दूसरी चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से स्ट्रेंथन होता जा रहा है, तो उसकी वजह से मेटल एंड कमोडिटीज़ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अभी स्टॉक के ऊपर इन द शॉर्ट रन जो है एक ओवर हैंग रहता है। बट अगर कंपनी की माने तो कंपनी इससे तकरीबन 1000 करोड़ रुपीज़ की बेनिफिट जनरेट करेगी इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स। वहाँ पे डेट स्ट्रक्चर में बहुत कुछ बदलाव नहीं आएगा एंड ऑब्वियसली जो पहले से ही ये सारी उसकी सब्सिडरीज थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे ऑन बैलेंस शीट के अंदर में। अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन में जो प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे उसकी वजह से जो वहाँ की यूनिट्स हैं उनको थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा उनकी फाइनेंशियल्स के ऊपर। पर्टिकुलरली जब हम ये देखते हैं, अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो उन्होंने बोला कि शायद ईयू और जो इंडिया की जो बिज़नेस है उसको अलग नहीं करेंगे एंड कोई ऐसा प्लान भी नहीं है उनका टेबल अलग से उनको लिस्ट कराने का। तो वो चीज़ें कंसोलिडेटेड रहेगी, तो वो जो पेन है ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो रहेगा थोड़े टाइम के लिए। अगर हम उसकी बात करें इनके अपने सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड उसकी जो बेनिफिट जनरेट होगी वो कहीं ना कहीं इसको हेल्प आउट करेगा। ऑब्वियसली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे बाहर की बहुत सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर हम वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली अभी एक के वैल्यूएशन पे चल रही है, प्राइस टू बुक 1 का है। तो स्टील साइकिल जो अभी थोड़ी अनफेवरेबल है एंड जो डॉलर इंडेक्स का जो इम्पैक्ट है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डाउन साइड रिस्क इसके अंदर अभी भी बिल्ड है। एंड अगर डिस्काउंट टू बुक वैल्यू अगर एक मिलती है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अ स्टील जायंट, जो क्रिएशन उनका हो रहा है जब ये चीज़ें मर्ज होंगी। और ये मर्जर का जो टाइमलाइन है
वो मैनेजमेंट की अगर माने तो एंड ऑफ FY24 में ये मर्जर कंप्लीट होगा और इसका जो डाइल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं 2.2% का डाइल्यूशन जो है वो टाटा स्टील के उस अंदर होगा एंड ऑब्वियसली जो EPS का बेनिफिट एक्योर होगा 1 to 2% के अराउंड का वहाँ पे बेनिफिट एक्योर होगा। तो जो चीज़ें जब कंसोलिडेट हो जाएंगी तो एक डिफरेंट जो है सिनर्जी जनरेट जब होएगी तो वैल्यू अनलॉकिंग का भी पोटेंशियल वहाँ रहेगा और ऑब्वियसली ये चीज़ें जो हैं वो 25-26 में चीज़ें ज़्यादा फैक्टर आउट होकर बाहर आएंगी। तो ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ स्ट्रॉन्ग जो है वो चीज़ों के साथ ये अपनी सिनर्जी जनरेट कर पाएंगे और एक बेटर कंपनी जो अभी जो स्ट्रक्चर है उनका उससे एक बेटर उभर कर आएंगे। इन द शॉर्ट रन ऑब्वियसली जो ये पेंस हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के एंड जो सप्लाई चेन के एंड कमोडिटी प्राइसेस की जो साइकिल की जो पीकिंग आउट हुई थी और इन जो US डॉलर का ना स्ट्रेंथन है जो कमोडिटीज़ के अभी जानते हैं कि निगेटिवली को रिलेटेड होता है, तो उसकी वजह से वो शॉर्ट रन में थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा ये स्टॉक। एक एक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो यही है बिकॉज मर्जर जो है वो भी काफ़ी लंबा रहेगा। FY24 में एंड होने का जो एक्सपेक्टेशन है, कई रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होंगे, कई मतलब एक्सचेंजेस की अप्रूवल चाहिए होएगी NCLT की, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा इलोंगेटेड रहेगा। तो ओवरऑल टाटा स्टील का जो मर्जर है वो एक लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा एक बिल्ड करता है एज अ कंपनी। टाटा स्टील को एक अच्छी मार्केट पोजीशनिंग देता है, ऑल्दो दे आर ऑलरेडी ए लीडर, और भी स्ट्रेंथन होंगी इनकी पोजीशनिंग एज अ लीडर इन द इंडस्ट्री। एंड इन द शॉर्ट रन ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा और जिन कंपनियों को ये मर्ज कर रहे हैं जो भी लिस्टेड कंपनीज जैसे हमने टाटा मेटालिक, टिन प्लेट वगैरह की, इनकी प्राइस की मूवमेंट भी मोर और लेस अब अटैच्ड हो गई है टाटा स्टील के प्राइस के साथ, क्योंकि वो स्वैप रेशियो जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें मूव होएंगी। फेवरेबल टर्म्स कोई आर्बिट्राज नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रही नहीं है। सो ओवरऑल आज का जो हमारा टाटा स्टील का जो मर्जर के ऊपर एक अपनी ओपिनियन थी, एक अपना जो व्यू था वो यही था। एंड ऑब्वियसली भी हम आगे भी आपके लिए इस तरीके की जो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मर्जर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्पेशल कॉर्पोरेट एक्शंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर हम अपनी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू एंड गुड डे।